बिजनौर के चांदपुर नगर में श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष व श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के सदस्य श्री अनिल कुमार पांडे द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के द्वारा जो वाद न्यायालय में निर्णायक दौर में है, उस विषय को संपूर्ण देश में मीडिया के माध्यम से हम लोग के जरिए से ले जाना चाहते हैं। आज इस कारण मीडिया बंधुओं के सामने आने का प्रयास किया जा रहा। सर्वप्रथम अभी तक का न्यायालय में चलता विवाद आपके समक्ष जो संपूर्ण देश को पहुंचाना चाहिए। ये वाद मथुरा न्यायालय से शुरू होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस वाद की सुनवाई वर्तमान में चले। आगामी 29 तारीख को इस पर कोर्ट का फैसला आने वाला है। जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ के लिए हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया गया, इस आदेश के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर भी उसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह, उसी प्रकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट उससे उपलब्ध, हमने कागज सबमिट किए। सुप्रीम कोर्ट में उस निर्णय को लेकर हमें वाद को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए हम आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये सारा विषय उठाए हैं। आज सम्मानित प्रेस को बुलाने का कारण, सर्वप्रथम आप समस्त मीडिया के मेरे बंधुओं को अपने यहाँ पर मैं स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। आज जो मेरे भारत के सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के द्वारा जो वाद निर्णायक दौर में है, उस विषय को संपूर्ण देश के समक्ष लेकर के जाने का ऐसा मीडिया के माध्यम से हम लोग लेके जाना चाहते हैं। आज इस कारण करके मीडिया के बंधुओं का सामने आने का ये प्रयास किया जा रहा है। अगर निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आपके पक्ष में आता है तो ट्रस्ट की क्या योजनाएं हैं, अगर विपक्ष में आता है तब क्या योजनाएं हैं? सर्वप्रथम अभी तक का न्यायालय में चलता हुआ विवाद आपके समक्ष संपूर्ण देश को पहुंचाना चाहते हैं। यह वाद मथुरा न्यायालय से शुरू होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस वाद की सुनवाई वर्तमान समय में चल रही है। आगामी 29 तारीख को इस पर कोई निर्णय आने वाला है। जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ के लिए हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का जो आदेश दिया गया, उस आदेश के आधार पर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए। वहां पर भी उसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह, उसी प्रकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट उससे उपलब्ध, हमने जो कागज हमने वहां सबमिट किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस निर्णय को लेकर के हम इस वाद को सुप्रीम कोर्ट में और वहां के निर्णय के लिए हम लोग आम जनमानस तक इस विषय को पहुंचाने के लिए ये सारा विषय उठाए हुए हैं। 1670 में भगवान श्री कृष्ण लला के जन्मभूमि पर औरंगजेब के शासन में औरंगजेब के द्वारा अपनी सेना के द्वारा ध्वस्त करा दिया गया वह जन्म स्थान, आज उस पर ईदगाह नुमा ढांचे का निर्माण किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में कोई ईदगाह पक्ष का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहां केवल राजस्व रिकॉर्ड में अगर है तो श्री कृष्ण जन्म स्थान केशव कटरा करके है, और उस आधार पर हम लोग वहां गए हैं। उस निर्णय में जो आता है 29 तारीख को, हम बड़ी श्रद्धा के साथ उस निर्णय को क्या आता है उस पर अपना मन लगाए हैं और देश की जनता का ध्यान लगाए हैं। हम इस माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हमें माननीय
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय देने के बाद में हमें प्राप्त होती है, हम उससे पूर्व में एक अच्छा वातावरण जिससे समाज में वैमनस्यता न फैले, समाज में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सद्भाव को कोई खतरा हो, हम प्रत्येक वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करना चाहते हैं जो औपचारिकताएं समाज में हमें विरासत में मिली हैं। क्योंकि जब महाभारत होता है तो महाभारत को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी दूत बनकर के जाते हैं। उसी प्रकार से हमने समाज के विभिन्न वर्गों को, विभिन्न मत संप्रदाय के धर्माचार्यों को, धर्म गुरुओं को हमने संपर्क साध करके इस विषय को बोला है। बहुत सारे लोग धर्म गुरुओं के द्वारा टीवी पर बैठ करके 1968 का जो विषय बनाते हैं कि 1968 में भारत की सरकार के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया जाता है कि जो 1947 में जिस धर्म स्थल की, जिस ऐतिहासिक स्थल की जो स्थिति है वो यथा स्थिति बनी रहेगी। हमें उसके बारे में केवल इतना कहना है कि वह स्थान मंदिर नहीं है, मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है, वह मेरे भगवान श्री कृष्ण लला का जन्म स्थान है और जन्म स्थान पर तो केवल जन्मभूमि मंदिर ही बनेगा, वहां किसी प्रकार का और दूसरा धर्म स्थल हम स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।